Audit, audit, audit. I don't like it. I avoid. But ICAI likes audit. I can't avoid, sir. क्या हाल है सर? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। उम्मीद है आप लोग अपने सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। सर, क्या बात करने आया हूं मैं आपसे इस वीडियो में आपसे ऑडिट से रिलेटेड चर्चा करने आया हूं। कल मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट रन किया था जिसमें मैंने पूछा था ऑडिट में आपको जो भी सवाल है बताओ, और उन सवालों को मिला करके ये वीडियो बनने वाला है। सर, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। इस वीडियो में क्या मैं आपको 1.5 डेज का पूरा शेड्यूल दूंगा? नहीं, वो देने के लिए आज बेस्ट पोजीशन में वो टीचर्स हैं जो आज ऑडिट पढ़ा रहे हैं। वो आपको करेंट ट्रेंड के हिसाब से आपको बता देंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो? सर, इस वीडियो में मैं आपसे ऑडिट से रिलेटेड मेरी गलतियां और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं ताकि आप उसको रिपीट ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी लर्निंग क्या थी, और ऑडिट में एक चीज जो आप एग्जाम देने के बाद समझोगे वो आपको अभी से समझ आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपसे बताने वाला हूं। तो कृपया करके थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 2x की स्पीड पे देख लें अगर आपको देखना है तो। पर आखिरी दम तक एक बात सुनना सर, एक या दो चीज नया जरूर सीख के जाओगे और उतना ही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो मैं बोलूंगा आपको नई लगेगी। एक या दो नई चीज सीख के जाओगे, वो आपको सीखना बहुत 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 जरूरी है। सर, क्या सीन है? सर, क्या बताने वाले हो आप बताओ जरा, हम भी सुने। सर देखो, सबसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आया, और बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर सब कुछ पढ़ लिया है, 2 बार रिवाइज भी कर लिया है, कोशिश कर ली है रिवीजन करने की, पर सर रिटेन नहीं हो रहा है, क्या करूं? इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो कि आपको चीजें याद हो रही है, पर उतनी ही तेजी से आप भूल रहे हो क्योंकि आप उसको रट्टा मार रहे हो। और सर, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं रट्टा मारना छोड़ो, एग्जाम में 20 दिन बाद आप जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो भूलोगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान हो, ऑडिट है, 10-12 पॉइंट है, लाइन से रैंडमली पॉइंट्स लिखे हुए, कितने भी निमोनिक्स बना लो, कितनी भी चीजें कर लो, भूलना अवश्य है। आप जरूर भूलोगे, कोई हालत नहीं मैं नहीं भूलोगे ऐसा नहीं है। तो क्या करें? सर, प्रॉब्लम तो हमको पता है, हमको प्रॉब्लम क्या बता रहे हो, सोल्यूशन बताओ ना। सोल्यूशन ये है कि दोस्त, आपको पता है आज पढ़ता हूं, आज याद रहता है, कल याद रहता है, परसों भूल जाता हूं। तो काम सिर्फ इतना ही करना है ना, ऑडिट के 1.5 दिन पहले पढ़ना है, 1 दिन पहले पढ़ना है, ऑडिट वाले दिन पढ़ना है, एग्जाम में लिखना है, फिर भूल जाना है, एकदम साफ कर देना है। तो सर, आपको यह समझना पड़ेगा कि द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज यू गो थ्रू एवरीथिंग एंड यू रिवाइज एवरीथिंग इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल ऑन द डे बिफोर एग्जाम। व्हेन आई से एवरीथिंग, व्हाट डू आई मीन? आई विल कम टू दैट। बट द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर सर, वो 1.5 दिन में जो चीज हाथ नहीं लगाना वो आप एग्जाम में छू भी नहीं पाओगे, ये आप मान के चलो, ठीक है। और सर, मैं एक डिस्क्लेमर अभी इस पॉइंट पे देना चाहता हूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑडिट में अच्छे हैं, या जो ऑडिट को प्यार करते हैं, या जिनको ऑडिट से कोई फोबिया नहीं है, या ऑडिट उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। भाई, नहीं है आपके लिए ये वीडियो। मैं पर्सनली इंटरमीडिएट में मेरे 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे जब हमने दिया था, तो 7 सब्जेक्ट में से सर 6 सब्जेक्ट में एग्जामेशन था, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो वो इस आईटीएसएम था ना, वो उसमें भी एग्जामेशन था। पर सर, ऑडिट में .40 आए थे। और उसके बाद जब सीए फाइनल में ऑडिट प्रेपरेशन लीव में एंटर किया ना, तो पहले दिन से पता था अगर फेल होगा ना तो सिर्फ एक ही कारण से फेल होगा, वो है ऑडिट। और 5 महीने के शुरू से लेकर के आखिरी तक सर, मैंने ऑडिट में जितनी मेहनत की ना, किसी 2-3 सब्जेक्ट में मिला के भी उतनी मेहनत नहीं की होगी। और ऑडिट में मेरे को जो लीस्ट मार्क्स आए ना, वो मेरे किसी सब्जेक्ट में नहीं आए। सबसे ज्यादा मेहनत ऑडिट में लगी और सबसे लीस्ट मार्क्स आए। एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर मी, दिस इज ट्रूथ यूनिवर्सली फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि रट्टा है, रट्टा है, रट्टा है, कितने भी लॉजिक्स बना लो, कितनी भी कहानियां बना लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिर्फ रट्टा बचता है। तो ये वो वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को ऑडिट से बहुत प्यार है। हैविंग सेड दैट, तो सर अब आपको क्या करना है? 1.5 दिन में रिवीजन करना है। 1.5 दिन में रिवीजन करने के लिए इस बार आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। एक तो एसएफएम के पेपर में आपको 2 दिन मिलने वाले हैं, 2.5 दिन मिलने वाले हैं। सर, क्या एसएफएम के पेपर के पहले ऑडिट छूना सेंस बनता है? डेफिनेटली डेफिनेटली सेंस बनता है। एज अ स्टूडेंट मैं एसएफएम एफआर का पेपर आके देने के बाद शाम का जो समय है ना, उस दिन शाम का समय मैं ऑडिट में डालता और बाकी 2 दिन पूरा एसएफएम में डालता। वो जो शाम का समय मैं ऑडिट में डाल रहा हूं ना, ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आज पढ़ूंगा तो ऑडिट के पेपर में याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि आज शाम को, एफआर के शाम को मैं जब पढ़ रहा हूं, तो वो 4 घंटे 6 घंटे जो भी मैं दे रहा हूं,
उसका 25% 30% टाइम में मेरा वो एग्जाम के पहले रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट प्रोफेशनल एथिक्स उठा लिया, वो पढ़ने के लिए आपने 3.5 4 घंटे लगाए, आपने बहुत अच्छे से क्वालिटी करके पढ़ा, तो जब आपने 4 घंटे में एसएफएम के शाम को वो कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया ना, तो आप ऑडिट की शाम को जो जो सॉरी एफआर की शाम को अगर आपने खत्म कर लिया, तो एसएफएम के शाम को जब ऑडिट का पेपर है उस समय आप उसको जो नॉर्मली 3 घंटे में या 2 घंटे में करते, अब उसको आप 1.5 घंटे में या 1 घंटे में कर लोगे। द इंटेंशन इज टू सेव टाइम, द इंटेंशन इज नॉट to expect yourself to remember whatever you have not studied on those 1.5 day before exam। अगर ऑडिट के पहले 1.5 डे में नहीं पढ़ा तो आपको याद करोगे, याद आएगा, वो उम्मीद ही मत रखो अपने आप से, ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं भूल रहा हूं। ठीक है, तो सर एसएफएम के शाम को पढ़ना ये तो श्योर हो गया। अब सर एक और चीज जो मैंने की थी, एफआर के पेपर के लिए मैंने 4 दिन लगाया था और मेरे को पता था एफआर तो चल भाई मैं संभाल लूंगा, एसएफएम भी संभाल लूंगा, लेकिन ऑडिट मेरा पेन पॉइंट है। तो जब मैं एफआर के लिए शुरू के 4 दिन रिविजन कर रहा था ना एफआर के पहले, उस दिन भी मैं शाम को 2 घंटे ऑडिट के लिए देता था। डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी गुड विद एफआर, बट अगर आपको एफआर जम रहा है तो एफआर के साथ साथ शाम को 2 घंटा 1.5 घंटा डाल के ऑडिट कर लो। वो पैनिक सिचुएशन आता है कि भाई मैं ऑडिट कैसे कर रहा हूं, एफआर का पेपर है, अगर एफआर को पता चल गया तो कहीं एफआर बुरा तो नहीं मान जाएगा, पर सर ऑडिट बुरा मान जाएगा ना तो तकलीफ है, बाकी कोई बुरा मानेगा तो संभाल भी लेंगे। उसके बाद सर तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। अब सर 1.5 दिन में रिवीजन कैसे होगा पूरा, सबसे पहली चीज क्या होता है, होता है तो सर क्या पूरा 100% रिवीजन करें कि थोड़ा बहुत छोड़ दें। अब सर ये क्वेश्चन ये हो गया कि सिलेक्टिव स्टडी क्या काम करता है ऑडिट के लिए। सर मेरा आंसर है, जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो ना, आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने नसीब को दे देते हो, थोड़ा जरूरत से ज्यादा कंट्रोल नसीब को दे देते हो। अब अगर नसीब आपका खराब नहीं हुआ, नसीब अच्छा हो गया, तो वह कंट्रोल बहुत फायदे में आ जाता है, और अगर नसीब खराब हुआ ना तो कंट्रोल प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं बताता हूं मैंने क्या किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सही क्या है, मैं बताता हूं मैंने क्या किया था। तुमको जमे तो रख लेना, नहीं तो जाने देना। सर सिलेक्टिव स्टडी 2 तरह की होती है। एक तो मैंने एक चैप्टर उठाया और उस चैप्टर में बीच बीच के टॉपिक्स पढ़ लिए, ये सोच के कि एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा सिलेक्टिव स्टडी क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया, मैंने बोला तेरे बस की बात ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको पर्सनली बताता हूं, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करके जो शायद चैप्टर 4 है, वो जो 4th चैप्टर है, मैंने पहली बार एफर्ट मारा पढ़ने के लिए। मैंने यूट्यूब में एक आधा वीडियो देखे, मैं वो मस्त लगे, मैंने समझा, थोड़ा बहुत कोशिश किया, फिर मैंने रट्टा मारने की कोशिश की, नील बट्टे सनाडा, कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने फिर से कोशिश की सर, फर्स्ट रिवीजन में कुछ नहीं याद आ रहा है, सेकंड रिवीजन में मैंने पेन से काट दिया वो चैप्टर को। सर जनरली मैं अपने बुक में कुछ भी काटता था ना, तो मैं पेंसिल से काटता था। मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये डर रहता था कि भाई कल को कुछ अमेंडमेंट आ जाए, चेंज करना है, तो तू अच्छे से रिवाइज कर सके। मैंने उस चैप्टर को पेन से काटा, मैंने बोला भाई अटेम्प्ट लग जाए, ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा मैंने रिस्क लिया। चैप्टर 4 मार्क का आता था, पक्का आने वाला था 4 मार्क का, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मेरे को नहीं जमा। अब सर कुछ लोगों को स्पेशल ऑडिट्स में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जो 4 मार्क के आने हैं, बाउंड है आने के लिए, लेकिन अगर आपको वो एकदम ही नहीं जम रहा है, आफ्टर पुटिंग इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हाँ, व्हाट इज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आपने कोशिश की उसको एक बार याद करने की। टुडे इज द टाइम, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ बैंक छोड़ना चाहता हूं, तो क्या मेरे को जम रहा है, एक बार मैं कोशिश कर सकता हूं। आज अगर 4-5 घंटे डाल के भी वो चैप्टर हाथ में आ जाता है तो उसको कंट्रोल में ले लो, वरना जान दो भाई। सर अगेन पर्सनल सजेशन, बहुत सारे टीचर्स हैं और मैं खुद भी अग्री करता हूं कि सिलेक्टिव स्टडी हैज नेवर वर्कड आउट फॉर एनीवन, बट दिस इज नॉट सिलेक्टिव स्टडी, दिस इज कैटेगराइजिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, दैट्स इट। दिस इज नॉट सिलेक्टिव स्टडी। भाई जो चीज दिमाग में जा ही नहीं रही है, क्या ही कर लोगे अगर तुमको कोई बोल दे कि कर ले। तो सर सिलेक्टिव स्टडी में अगर आप पूरा का पूरा 1-2 चैप्टर छोड़ रहे हो तो इतना तो आप कर सकते हो, ताकि आपको वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट से डर ना लगे। लेकिन अगर आप एसएस में बोल रहे हो ये स्टैंडर्ड्स करूंगा और ये स्टैंडर्ड्स छोड़ दूंगा, तो भाई वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड से मार्क्स तो आने ही है। अब कौन से स्टैंडर्ड से आएगा वो आपको क्या पता। तो इसीलिए इट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट सर, एंड यू विल हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, अब सर लोगों ने पूछा जो कैटेगरी बी या कैटेगरी सी चैप्टर होते हैं, या जो एकदम ही इररिलेवेंट चैप्टर होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनमें से मार्क्स नहीं आते हैं, उनका क्या करना है। देखो सर, यू तो मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन द सेकंड बेस्ट स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी पूरा ढंग से मस्त से पढ़ो। द सेकंड बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू पिक अ क्वेश्चन बैंक विच हैज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, अ क्वेश्चन बैंक विच कंप्लीटली कवर्स ऑल द पास्ट पेपर्स, बहुत अच्छे से सारी चीजें डाली है, कुछ चीजें उसमें छटी नहीं है। वो क्वेश्चन बैंक उठाओ और जितने क्वेश्चन आए कम से कम उसको सॉल्व कर लो, ताकि अगर आपको उसमें से कुछ लैंग्वेज उठा के लिखने मिल जाए पेपर में तो कुछ तो भला हो, छोड़ने से तो ये अच्छा है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का बताया था, सर आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले में क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं किया। मैंने कोशिश की थी, नहीं याद हो रहा था, दिमाग ऐसा रेजिस्ट कर दे रहा था पूरा कि नहीं करूंगा, जा
तो सर अगर ऐसा हो तो क्या ही कर सकते हो, आपको छोड़ना पड़ेगा, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। सर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, निमोनिक्स 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 आर देयर टू सपोर्ट यू, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इतने सारे निमोनिक्स ऑडिट में बनते हैं, मेरे पर्सनली भी मैंने इतने सारे बनाए थे कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो यहां कौन सा निमोनिक्स लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो उस केस में जो निमोनिक्स आपको है ना, उसको एज अ सपोर्ट लेके जाओ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता है ब्रॉडली ये वाले पॉइंट्स के अराउंड ये आंसर था, लेकिन वो 5 पॉइंट में से अगर आपको 3 पॉइंट याद आ रहे हैं तो और 2 पॉइंट क्या था वो याद करने के लिए निमोनिक्स काम आएगा, लेकिन पूरा का पूरा आंसर निमोनिक्स के भरोसे पे नहीं ले जा सकते। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार पूछा है उन्होंने कमेंट में कि सर अगर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि समझ ही नहीं आता कि आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, अरे पूछना क्या चाह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें सर उस केस में। देखो एक तो इस तरह के क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन आई वुड से 15% ऑफ योर एग्जाम पेपर होंगे, 15% पेपर का ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार ये कौन सा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूछ रहा है, क्योंकि इसमें तो ये ऐसे भी लगेगा, इसमें तो ये ऐसे भी लगेगा, तो करना क्या है इस केस में। The point is that if you are not very sure about the approach of the answer, आपको नहीं पता कि क्या लिखना है, तो सर देखो आप क्या कर सकते हो, सोचो एट दैट सिचुएशन व्हाट कैन यू कैन डू वट एवर बेस्ट यू थिंक इज द राइट। मतलब अगर आपको 3 एसेस लग रहा है और आपको लग रहा है फर्स्ट एसे करेक्ट है और वो जो क्वेश्चन है ना वो पहले कभी आया नहीं है, आपने नहीं देखा है, तो आप नेचुरली क्या करोगे, आप बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट जो आपको लगता है वो वाला अटेंड करोगे। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है उसको 3-4 बार पढ़ना, बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज नाउ स्टार्टेड डूइंग अ न्यू थिंग। ऊपर कहानी कुछ और ही घुमाते हैं सर, वो नीचे क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लेते हैं। ऊपर कहानी कुछ और ही है, नीचे क्वेश्चन में कुछ और ही है, तो 2-3 बार ना वो पूछना क्या चाहते हैं वो पढ़ना, जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपका आंसर जो पहले किसी और ऐसे में जा रहा था ना वो चेंज होकर के दूसरे ऐसे में चले जाएगा। लेकिन सर इन जनरल पर्सनली स्पीकिंग, नॉट एज अ टीचर, इन जनरल आपको बताऊं ना, जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना जो आप शुरू के 15 मिनट में पढ़ते हो, वो जनरली वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट करेक्ट होता है अगर आप बहुत कॉन्शियसली क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो वो जो 15 मिनट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लिक कर गया भाई ये ऐसे 315 है, तो मोर लाइकली देन नॉट इट विल बी ऐसे 315, बट ऑब्वियसली when you read the actual ask of the question your focus changes, and अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ये ना उस तरफ जा रहा है। तो सर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सर जो अभी शायद May 22 वाले आप लोगों के लिए थोड़ा लेट हो गया है, पर आप लोगों ने ना क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करना है दोस्त, क्योंकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट से रिपीट आ रहा है ना तो रिपीट क्वेश्चन में गलतियां करना अलाउड नहीं होना चाहिए। कम से कम क्वेश्चन बैंक का कवरेज इतना रखो, क्वेश्चन बैंक में इतने आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लो कि अगर आपको रिपीट क्वेश्चन दिख गया तो आपको कम से कम ये तो पता है कि भाई इसका आंसर पक्का इससे 720 ही है, कोई दो राय है ही नहीं उसमें। अब मैं कैसा लैंग्वेज लिखूंगा वो मेरे पे है, पर ऐसे 720 ही है, वो कॉन्फिडेंस कम से कम एग्जाम में आ जाना चाहिए। इसलिए सर क्वेश्चन बैंक अज्यूम्स utmost importance. If you have not done your question bank till now, I would suggest, because audit is a very tricky paper, you should spare some time thoda sa to do your question banks also if you feel there is a worth in it. Okay, नाउ फ्यू थिंग्स सर, सिलेक्टिव स्टडी क्या करना है मेरे हिसाब से। सिलेक्टिव स्टडी का मैंने आपको बहुत बताया, पर मैंने आपको ये चीज भी एक बतानी है कि आजकल जब से एमसीक्यू आया है ना, तो सिलेक्टिव स्टडी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है आप क्या छोड़ के जा रहे हो। ये हमेशा याद रखना, आप जब कोई चीज छोड़ के जा रहे हो सबसे पहले आप अकेले नहीं हो, अनलेस आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही छोड़ के जा रहे हो, आप अकेले नहीं हो, और दूसरा इंस्टीट्यूट को पता है कि भाई तुम क्या छोड़ के जा रहे हो। तो एमसीक्यू अगर वो डिफिकल्ट बनाना चाहे ना तो उन्हीं चैप्टर्स में खेलेंगे, तो इसलिए जनरली प्रेफरेबल नहीं होता है कि आप चैप्टर छोड़ो, पर सर अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अब सर एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, शुरू के 15 मिनट में क्या अप्रोच होना चाहिए, 3 घंटे में आप कैसा अप्रोच रखोगे, क्या क्रोनोलॉजी होती है आंसर लिखने की, ये सब ना मैं आपके कंसर्न्ड ऑडिट टीचर पे छोड़ दूंगा। बिकॉज मैं आपको बता तो सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है जो लोग क्लोजली वो सब्जेक्ट को दिन रात डे इन डे आउट देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये बताना बहुत बेटर होगा आपके लिए कि सर क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। बिकॉज मैं तो बता दूंगा भाई, मैं तो बता दूंगा, लेकिन मैंने ऑनेस्टली पिछले अटेम्प्ट का पेपर भी नहीं देखा है, तो मैं जब तक पिछले अटेम्प्ट का पेपर नहीं देखूंगा हाउ विल आई गाइड यू। सो यू विल हैव टू स्विच टू द राइट सपोर्ट, जिस भी टीचर से आपने क्लास लिए उनसे पूछो, उनको बोलो, बताने के लिए वो आपको बताएंगे। मैं कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स मेरे तरफ से बता देता हूं जो मैंने किया था। सर सबसे पहली बात ये आप समझ लो कि ऑडिट में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, और मार्क्स जितने आने हैं उतने ही आएंगे, आप बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस ऑडिट में कर नहीं सकते। आपको अगर एग्जामिशन के टारगेट करना है, अगर आपको 75-80 प्लस टारगेट करना है, माइट एज विल डू इट ऑन एफआर एसएफएम, और फॉर दैट मैटर एग्जामिशन लॉ में भी कर लो, लेकिन ऑडिट में हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। एज ऑलरेडी सेड, नॉट अ वीडियो फॉर दोस पर्सन हु लव ऑडिट, अ वीडियो फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट हु हैज एन ऑडिट फोबिया। दूसरा सर,
दूसरा, आपको मैं एक सजेशन देता हूं कि आज से लेकर के एग्जाम तक रोज 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर हो सके आपसे तो ऑडिट को एलोकेट कर दो। ऑडिट में सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है। 1 से 2 घंटा, 2 घंटा अगर हो सके तो नथिंग बेटर, ऑडिट पे एलोकेट कर दो। जो चैप्टर आप अभी पढ़ोगे ना उसको इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम के पहले सबसे कम टाइम में वो रिवाइज हो जाए। और सर 50 मार्क, एक किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि सर 50 मार्क स्कोर करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका बता दो। तो तुमको क्या लगता है बाकी लोग जो परेशान हो रहे हैं वो लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको ऑडिट में 95 लाना है और नहीं आ रहा है? नहीं सर, लड़ाई बहुत, सबकी लड़ाई ऑडिट में एक ही है कि भाई 50 दे दे, अगर बहुत ज्यादा मेहनत की है तो एग्जामेशन दे दे। शॉर्टकट्स मत ढूंढो दोस्त। देयर इज अ प्रोसेस, यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। इट इज अ चर्निंग प्रोसेस। आपको निचोड़ेगा वो निचोड़, जब निचोड़ लेगा ना तभी जाके आपको ऑडिट में वो मार्क्स दिखेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट। बट हैविंग सेड दैट, कभी कभी इंसान का नसीब इतना तगड़ा होता है कि बिना बिना मेहनत के 50 के 60 भी आ जाते हैं। तो उस डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो तो टीचर्स का एबीसी कैटेगरी चैप्टर उठाओ, ए कैटेगरी उठाओ और उसको पढ़ लो। और क्वेश्चन बैंक्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो कर लो। आई थिंक दैट शुड बी गुड टू गो। आई थिंक आई हैव ब्रॉडली कवर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. The only point that I want to conclude with is audit is a pain for everyone, guys. The only thing that you have to do is manage it better than others. As long as you are managing it better than others. सर मैंने अच्छे अच्छे लोगों से बात की है जो पिछले अटेम्प्ट के रैंक होल्डर्स थे। उनका जब प्रेपरेशन लीव चल रहा था एग्जाम के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कॉल आते थे कि सर सब जम रहा है, ऑडिट याद ही नहीं हो रहा है। नहीं होगा दोस्त ऑडिट, ऑडिट की फितरत है याद नहीं होना। आपकी फितरत है कि मैं भूलता जाऊंगा, मैं वापस पढ़ता जाऊंगा, मैं भूलता जाऊंगा वापस पढ़ता जाऊंगा। सिर्फ इतना कर लूंगा कि एग्जाम के पहले पढ़ लूंगा और एग्जाम में जाके उतार दूंगा। एक चीज याद रखना दोस्त, पेपर सिर्फ 100 मार्क का आएगा। एक चीज बस याद रखना, पेपर सिर्फ 100 मार्क का आएगा, सिलेबस 2000 मार्क्स के हैं। तो कुछ चीजें आपकी कमी है, कुछ चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, वो छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पेपर 100 मार्क का आएगा और वो 100 मार्क के कंटेंट आपको याद आ जाएंगे। बस कोशिश पूरी करो। मैं आपको बताता हूं ऑडिट में ना सिर्फ एक ही समय पे सेटिस्फैक्शन आता है, वो है कभी नहीं। आई लेजिट आफ्टर माई ऑडिट पेपर आई केम आउटसाइड एंड आई क्राइड कि बॉस मैं ऑडिट नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। और मेरे को पता है कि मेरा ऑडिट पेपर बहुत खराब गया है, टू एन एक्सटेंड दैट आई वाज फीलिंग मेरे को अटेम्प्ट लग जाएगा ऑडिट में। मेरे को ये लग रहा था कि ऑडिट में पक्का फेल होगा। आई लेजिट क्राइड आफ्टर माई ऑडिट पेपर बिकॉज आई थॉट कि पेपर वेंट वेरी बैड। बट देन आई रियलाइज्ड कि पेपर वेंट बैड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो नॉर्मल। इट डिडंट गो नॉर्मल, इट वेंट बिलो नॉर्मल, बट दैट डजंट मीन फेल। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी ऑडिट में और इतना ऐसा पेपर, तो मेरे को लगा कि यार ये तो कॉस्ट बेनिफिट में हार रहा हूं मैं, लेकिन पेपर ओवरऑल अच्छा गया था सर। तो आपका भी पेपर अच्छा जाएगा, बस एक ही काम करना, पूरी मेहनत करना। नीचे कमेंट में, मेरे लिए नहीं अपने लिए, जाने के पहले एक चीज बस कमेंट में लिख के जाओ कि मैं 1.5 दिन का रिवीजन स्ट्रैटेजी आज फाइनलाइज करूंगा। ऑडिट का 1.5 दिन का रिवीजन स्ट्रैटेजी आज या कल तक मैक्सिमम मैं अपना फाइनलाइज करूंगा। बिकॉज सर वो जो पेपर में आप 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी लिखोगे ना दोस्त, दैट इज द ओनली गेम चेंजर फॉर ऑडिट। द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी यू मेक। एंड अगेन फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजी, सुनो सबकी करो खुद की। सुनो सबकी करो खुद की, जो आपको सबका इनपुट्स ले लो सर और अपना बनाओ। जो 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी बनेगा ना, दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर यू। एंड द मोर एफिशिएंट दैट स्ट्रैटेजी इज एंड द मोर क्लियरली you meet those targets, you will go give a good paper. Did you understand? समझा? I hope this video was helpful, guys. If yes, click on the like button. Click on the like button. And if you're watching me for the first time, thanks a lot for watching till here. If you're watching me for the first time, do consider clicking on the subscribe button. I'll be coming out with a ABC strategy and 1.5 day revision strategy for CA Final Law. Very much detailed very soon. सुनना सबकी, करना खुद की. Thank you, guys. Bye bye.